नमस्कार दोस्तों, आज स्वागत है आपका हमारे चैनल सोलर टेक में। आप में से बहुत सारे लोगों को आज एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही होगी। अभी जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में चेंज आ रहा है, सोलर पैनल्स के जो वॉटेज हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। पहले 250 वॉट था, फिर 300 हुआ, 350 हुआ, 400 हुआ, 450। आज की डेट में आपको 550 वॉट का भी पैनल आराम से मार्केट में अवेलेबल है। अभी ये जो बड़े बड़े वॉटेज वाले पैनल आ रहे हैं, इनसे फ़ायदा तो होता है क्योंकि आपका BOS का कॉस्ट बच जाता है और एफिशिएंसी भी ज़्यादा है इन पैनल्स की। पर एक जो प्रॉब्लम अभी आ रही है कि जो छोटे इन्वर्टर हैं 5 किलोवाट, 6 किलोवाट के, 8 किलोवाट के, देखिए 5 किलोवाट के नीचे मतलब जिसमें सिंगल MPPT वाला जो इन्वर्टर है उसमें तो ये पैनल लगाना मुश्किल है। पर हाँ, जिन इन्वर्टर्स में 2 MPPT दिए हुए हैं उनमें लगाया जा सकता है। पर उनमें भी एक समस्या आ रही है कि उनका जो MPPT का करंट है किसी में 11 है, किसी में 10 है। और ये जो पैनल हैं जो आ रहे हैं 450 वॉट, 500 वॉट, 550 वॉट के, इनके जो करंट रेटिंग है, ISC करंट जिसे बोलते हैं, वो किसी का 13 एम्पियर है, किसी का 15 एम्पियर है, यहाँ तक कि 18, 18.5 एम्पियर भी करंट मार्केट में अवेलेबल है। अभी समस्या ये है कि ये 18.5 एम्पियर वाले करंट के पैनल को हम 11 एम्पियर वाले या 13 एम्पियर वाले MPPT इन्वर्टर के साथ में कैसे कनेक्ट करेंगे? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो अभी इसका एक सोल्यूशन है जिसमें कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट रहेगी। जैसे कि इसमें पहली रिक्वायरमेंट तो यह है कि आपके इन्वर्टर में 2 MPPT होने जरूरी है। जो भी आप इन्वर्टर सेलेक्ट करें उसमें कम से कम 2 MPPT होना चाहिए। दूसरी चीज़ क्या है कि इन्वर्टर में एक प्रोविज़न होता है, एक अंदर कॉन्फ़िगरेशन होता है कि उसके दोनों MPPT को इंडिविजुअल भी वर्क कराया जा सकता है और पैरेलल भी कनेक्ट किया जा सकता है। तो ये प्रोविज़न जो है सभी इन्वर्टर्स में अवेलेबल नहीं है, कुछ इन्वर्टर्स में अवेलेबल है। इसके लिए आपको उस इन्वर्टर के मैन्युफैक्चरर को कांटेक्ट करना पड़ेगा। वही बता पाएंगे कि ये इन्वर्टर के जो MPPT हैं वो पैरेलली कॉन्फ़िगर हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं। अगर वो पैरेलल कॉन्फ़िगर हो सकते हैं तो ये सॉल्यूशन जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो काम आ सकता है। अभी सपोज हम लोग एग्जांपल लेते हैं कि हमें 5 किलोवाट का एक इन्वर्टर लेना है और 5 किलोवाट का हमें सोलर प्लांट लगाना है। तो अगर 500 वाट के पैनल लेते हैं तो 500 वाट के पैनल 10 लेने पड़ेंगे हमको और 10 की एक ही स्ट्रिंग बनेगी। तो हमने सपोज एक स्ट्रिंग बना ली। अभी वो 10 का जो करंट है वो 11 एम्पियर के ऊपर है जो स्ट्रिंग बनी है, पर हमारा MPPT जो इन्वर्टर का करंट है वो 11 एम्पियर है, तो हम उसको ऐसे डायरेक्टली तो कनेक्ट नहीं कर सकते। तो अभी करना क्या होगा, हमें सबसे पहले तो इन्वर्टर में वो जो कॉन्फ़िगरेशन मैंने बताया आपको पैरेलल MPPT वाला, वो सेटअप करना पड़ेगा। OEM से हेल्प लेनी पड़ेगी, उससे मैन्युफैक्चरर जो भी है इन्वर्टर का उससे करना पड़ेगा। उसके बाद में दूसरी चीज़ हमको जो चाहिए होगी वो है Y कनेक्टर। YMC4 कनेक्टर्स मार्केट में अवेलेबल हैं, आप उनको यूज़ कर सकते हैं। या फिर आपने जो DC-DB बनवाना है या बनाना है इन्वर्टर के लिए, उसमें आप इस तरह से कर सकते हैं कि उसमें इनपुट 1 रहेगी और आउटपुट उसमें 2 रहेंगी। मतलब एक इनपुट को आपको 2 में डिवाइड कर देना है। तो आपकी एक स्ट्रिंग है वो 2 में डिवाइड हो जाएगी। मतलब एक तरह से उसकी आपकी 2 स्ट्रिंग बना के आप उसको इन्वर्टर के साथ में कनेक्ट कर रहे हो। तो इस तरह से आप इन्वर्टर के साथ में कनेक्ट कर दीजिए उसको, या तो Y कनेक्टर लगा के उसको स्प्लिट कर दीजिए या फिर DC-DB में आप उसको 1 in 2 out वाला DC-DB लेके उसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका जो करंट है वो डिवाइड हो जाएगा दोनों MPPTs में। सपोज आपके पैनल का करंट 13 एम्पियर है और आपका जो MPPT है उसका करंट 11 एम्पियर है, तो 13 एम्पियर आपका जो है 6.5 जो दोनों MPPT में करंट डिवाइड हो जाएगा और इंटरनली वो दोनों MPPT पैरेलल वर्क करने लगेंगे, तो जिससे आप वो पैनल्स को यूज़ कर सकते हैं। अगर इस वीडियो से संबंधित आपको कोई भी क्वेश्चन हो
तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हम उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को और देखते रहिए, इसी तरह से जुड़े रहें हमारे साथ, हंसते रहें, मस्त रहें।